पंजाब में हुकूमत बनाने की तैयारी, सियासी जोड़ तोड़ जारी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF की बैठक। PPP ने सूबे में हिमायत के बदले कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट मांग ली। नून लीग की MQM की हिमायत के हुसूल की कोशिश। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की बहादुराबाद मरकज आमद। मुत्तहिदा रहनुमाओं से मुलाकात, इंतखाबात में धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। MQM को चोरी शुदा मैंडेट वालों का साथ ना देने का मशवरा। फैसल सतवारी कहते हैं कि आइंदा के लाहे अमल का फैसला जनरल वर्कर इजलास में होगा। हम आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। RTS नहीं चला, ये आपका फेलियर है। किसको पता है कि उन फॉर्म 45 को कहां बैठकर भरा गया है? आज हमारा जनरल वर्कर इजलास है। वाज़े तौर पर हमने परसों कहा था कि जनरल वर्कर इजलास में हम जो भी एहतजाजी मुजाहिरों का लाए MLA आज उसको तय करेंगे। मौलाना भी मान गए। JUIF के 9 मुंतखब अरकान को हलफ उठाने की इजाजत दे दी। इमरान खान की जानिब से बन्नू की नशिस्त छोड़े जाने पर मौलाना फजल रहमान का NA 35 से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी पार्लियामेंट में हलफ ना लेने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहते हैं मुखालिफ बराए मुखालफत के कायल नहीं, नई हुकूमत को काम का मौका देंगे। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की 26 दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्तें भी शामिल। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 11 हल्कों में दोबारा गिनती होगी। नंबर्स गेम में नून लीग से आगे चले गए। चौधरी बरादरान भी साथ हैं। शाह महमूद कुरैशी का दावा, कहते हैं कि आलमी मुबस्सिरीन इंतखाबात को शफाफ करार दे चुके हैं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ का आज फिर तिब्बी मुआयना। शुगर लेवल बढ़ गया, खून की रवानी पहले से बेहतर है। और करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव, रुपए की कदर में 2 रुपए 82 पैसे की रिकवरी। कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 125 रुपए 4 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 122 रुपए पर फरोख्त। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंजाब में होने वाली सियासी जोड़ तोड़ से। पंजाब में हुकूमत कौन करेगा? सियासी जमातों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ तख्ते पंजाब पर राज करने के लिए मुतहरिक है। नून लीग ने भी पंजाब पर हुक्मरानी के लिए सर तोड़ कोशिशें तेज कर दी हैं। पंजाब हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास जारी है। इस पर तमाम सियासी जमातों की मुशावरत भी जारी है। ये अहम इजलास है जिसके बाद फैसला होगा कि पंजाब में हुकूमत साजी का क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पंजाब हुकूमत बनाने के लिए भाग दौड़ जोरों पर। PTI और नून लीग की आजाद उम्मीदवारों से मुलाकातें जारी। काफ लीग ने फैसला कर लिया, उनका PTI से इत्तेहाद गैर मशरूत नहीं होगा। इमरान खान से मुलाकात में काफ लीग मुतालिबात से आगाह करेगी। इससे कबल फवाद चौधरी ने भी चौधरी बिरादरान से मुलाकात की थी। खैबर पख्तूनख्वा PTI के 9 मुंतखब अरकान का अहम इजलास भी आज तलब, जिसमें वज़ीर आला पख्तूनख्वा और सूबाई काबीना से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। इजलास में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक और स्पीकर असद कैसर भी शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 26 हल्कों में दोबारा गिनती की इजाजत दे दी है। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 11 हल्के शामिल हैं। अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, राना मोहम्मद अफजल, उवैस लगारी, यूसुफ रजा गिलानी और बलीगुर रहमान की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली गई हैं।
اور PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ عالمی مبصرین نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے، اپوزیشن کی تحریک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پہلے خطاب کو پذیرائی ملی، روپے کی قدر مضبوط ہوئی، اسٹاک مارکیٹ کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ ہم اس نئے پاکستان کے تصور کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں سپورٹ آئی ہے اور مل رہی ہے، اس سے ہمارا بے پناہ حوصلہ بلند ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں انتخابات کے بعد استحکام آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا روپیہ جو مسلسل اس کی قدر میں کمی آ رہی تھی وہ مستحکم نہیں، اس نے باؤنس بیک کیا ہے۔ تو یہ بڑے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں۔ عمران خان کا نیا پاکستان کا تصور اور جو انہوں نے پہلا اپنا قومی خطاب کیا، جو اس کی پذیرائی ہمارے مخالفین نے بھی اس کو تسلیم کیا اور اس کی پذیرائی ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ دل سے بات کی اور ایک سچے پاکستانی کی بات تھی، ایک ایسے پاکستانی، ڈٹرمنڈ پاکستانی کی بات تھی جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی ارینج میرج ہوئی ہے، ایک نہیں بلکہ فل پنکچر لگائے گئے ہیں۔ عمران خان کے تمام حلقوں میں بھی یہی پنکچر لگے ہیں۔ یہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایک ارینج میرج تھا عمران کے ساتھ۔ 35 حلقے ایسے ہیں جس میں فل پنچر لگائے ہیں، فل پنچر، اور ایک پنچر نہیں ہے، فل پنچر، ٹائر پنچر۔ اعجاز زکرانی ہے، اس کا اوپن کر لو، کابینہ مرزا ہے، فیصل صالح حیات ہے، یہ 3-4 ابھی کھول لیں۔ اور آخرکار مولانا فضل الرحمان مان گئے، پارٹی کی 9 منتخب ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی۔ عمران خان کی جانب سے بنوں کی نشست چھوڑنے پر مولانا فضل الرحمان این35 سے ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ آپ کو اہم خبر دینے کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، پارٹی کے 9 منتخب ارکان کو حلف اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ جماعت اسلامی نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ کمزور جمہوریت آمریت سے بہتر ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ منتخب حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنے 100 دن کے ایجنڈے کو مکمل کرے۔ جماعت اسلامی امریت کے مقابلے میں لنگڑی اور کمزور جمہوریت کو بھی بہتر سمجھتی ہے۔ ہم پارلیمان کے اندر اور باہر سیاسی نظام کے استحکام کے لیے کام کریں گے اور اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہم ہر اچھے اقدام کی حمایت کریں گے۔ جن لوگوں نے خواہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کسی بھی شکل میں قومی خزانے کو لوٹا ہے اور لوٹ کر باہر منتقل کیا ہے، ان سب کا احتساب چاہتے ہیں۔ اور سندھ کے مستعفی گورنر محمد زبیر نے ایک بار پھر انتخابی نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بہادر آباد میں متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن میں MQM کا صفایا کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے MQM کے رہنماؤں کو مشورہ دیا کہ وہ چوری کے مینڈیٹ والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ فیصل صدواری کا کہنا تھا کہ آج جنرل ورکر اجلاس میں آئندہ کا لاہے عمل طے کریں گے۔ الیکشن کا طریقہ کار جو تھا اس میں جو تحفظات ہمارے شدید تحفظات ہیں PMLN کے، جس کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے۔ MQM پچھلے 30 سال سے ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے اربن سندھ کی، اور سب سے بڑی جماعت رہی ہے، کراچی کو ریپرزینٹ کیا ہے، حیدرآباد کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ کوشش تو کی گئی کہ پورا صفایا کیا جائے، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے MQM پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ ہماری اپنی ترجیح یہ ہوگی کہ یہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ بیٹھیں جو چوری کے مینڈیٹ سے حکومت بنانے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہو۔ ہم آج بھی چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ RTS نہیں چلا، یہ آپ کا فیلئر ہے۔ کس کو پتا ہے کہ ان فارم 45 کو کہاں بیٹھ کر بھرا گیا ہے؟ آج ہمارا جنرل ورکر اجلاس ہے۔ واضح طور پر ہم نے پرسوں کہا تھا کہ جنرل ورکر اجلاس میں ہم جو بھی احتجاجی مظاہروں کا لائے عمل ہے آج اس کو طے کریں گے۔ MQM رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پارٹی نے واضح کر دیا کہ ہم حکومت میں نہیں جا رہے۔ جب وزیر اعظم کو ووٹ دینے کا معاملہ آئے گا تو جمہوریت کے لیے فیصلہ کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے کہا کہ جن حلقوں پر MQM کے امیدواروں کو شکست ہوئی ہے وہاں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں۔ بدترین دھاندلی والے انتخابات تھے، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہوا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں، پٹیشنز لے جا رہے ہیں،
ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें भी जाएंगे। जहाँ जहाँ हमें हराया गया है वहाँ वहाँ उसूलन दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। ये पार्टी ने वाज़े कर दिया है कि हम हुकूमत में नहीं जा रहे। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है तो उस वक्त हमने अमूमन जिस पार्टी की अक्सरियत होती है उसके उम्मीदवार को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि जमहूरियत की गाड़ी आगे चले। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा? परवेज़ खटक ने खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब अरकान असम्बली को तलब कर लिया है। परवेज़ खटक के नए वज़ीर आला के इंतखाबात पर मुशावरत जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाब बताएगा कि पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा, क्या नज़र आ रहा है? स्पीकर हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ का मशावरती इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और स्पीकर असद कैसर समेत तकरीबन 25 से ज़ायद अरकानी सूबाई असम्बली शरीक है और ये अरकानी असम्बली परवेज़ खटक और असद कैसर के दावत पर यहाँ पर इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से जब स्पीकर असद कैसर से हमारी बात हुई तो उनका तो कहना था कि ये हमने सिर्फ उनको मुबारकबाद और गेट टुगेदर के लिए बुलवाए हैं, आपस में गपशप और एक कप चाय पीना है, लेकिन जो असल ज़राए का कहना है कि जो असल मकसद है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ारत आला के लिए मशावरत करनी है। इस वक्त जो अरकानी असम्बली इस मशावरती इजलास में शरीक है, इसमें दीर से, स्वात से, हंगू से, DI खान से और कोहाट से, पेशावर से मुख्तलिफ जो अरकानी असम्बली है मुंतखब वो इस इजलास में शरीक है। आखिरी बात वही होगी, ये मशावरती इजलासों की कितनी अहमियत होगी इसका तो इतना ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इमरान खान जिस वज़ारत आला के जिसका नाम वो पेश करेंगे वही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा। जी। और उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कौन किस ओहदे पर होगा ये सिर्फ इमरान खान को ही मालूम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराया, क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। पंजाब में बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद अवाम पहली दफ़ा अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगी। ये पूछा गया था कि ये जो नाम चल रहे हैं सिर्फ चेयरमैन को पता है कि कौन कहाँ क्या ड्यूटी सर अंजाम देगा। कोई फैसला किसी जगह भी नहीं हुआ किसी किस्म का, जिस तरह के फैसले सोशल मीडिया और मीडिया पे घुमाए जा रहे हैं। जो जमातें इलेक्शन का नतीजा कबूल करके पार्लियामेंट में आके हल्फ उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, इसका मतलब ये है कि उनको नतीजा कबूल है, कोई धांधली नहीं हुई। धांधली का मतलब अगर कोई बड़ा बुर्ज उल्ट गया और वो कहे कि धांधली है और उल्टा किसी दूसरे बड़े बुर्ज ने जो खुद उलट गया है तो फिर धांधली कहाँ हुई, तलाश करें ना। आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाज़े कामयाबी पर करेंसी मार्केट भी खैर मकदम कर रही है। 3 रोज़ के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपये सस्ता हो गया। कराची में से देखेंगे सफदर अब्बास की रिपोर्ट। इलेक्शन 2018 का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ ही करेंसी मार्केट का भी जबरदस्त खैर मकदम। रुपए ने जान पकड़ी और डॉलर को पछाड़ दिया। PTI का बेसिकली अगर आप देखिए स्टांस क्या रहा है, उससे पहले वो इन्होंने कहा कि हम रुपये क्यों वीक हो रहे हैं, इमरान खान जी डायरेक्ट उन्होंने इसको कहा, तो वो इनको स्ट्रॉन्गर रुपये चाहिए था, वो इसको हमेशा वो आपको डिस्करेज करते रहे। कारोबारी हलकों के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की PTI पर एतमाद कर रहे हैं। PTI की क्रेडिबिलिटी जनरल पब्लिक में भी अच्छी है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी लोगों को इन पे फेथ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी फेथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि PTI देखो ना, एक इमरान खान अगर एक आवाज़ देता है मुझे हॉस्पिटल बनाना है तो 2 दिन में पैसे जमा कर लेते। उधर एमनेस्टी स्कीम में मजीद तोसी न होने पर भी लोग अपना पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं। असद उमर ने भी जब कह दिया कि 31 जुलाई के बाद हम एमनेस्टी स्कीम नहीं लेंगे, बढ़ाएंगे, तो हमने देखा कि 4 से 5 दिनों में जो ब्लैक का पैसा मार्केट में था वो बेतहाशा जो है ऑफिशियल चैनल से आना शुरू हो गया और लोगों ने वाइट कराना शुरू कर दिया।
इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 82 पैसे कमी से 125 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 122 रुपए रिकॉर्ड की गई। सियासी सूरत-ए-हाल में बेहतरी के बाइस रुपए ने जान पकड़ना शुरू कर दी। जमहूरी अमल जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, रुपया मजीद तगड़ा होता जाएगा। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकार भी आम इंतखाबात के बाद मार्केट में सरगर्म है। शेयर्स की खरीदारी के बायस 3 रोज में 100 इंडेक्स 2000 पॉइंट्स बढ़ गया। PTI आई सरमायाकारी लाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हलचल जोर पकड़ गई। इलेक्शन के दूसरे ही रोज मार्केट में 700 और जुमे को 697 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तेजी का तसलसल आज भी जारी रहा और इंडेक्स 770 पॉइंट्स बढ़कर 43,556 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकार कहते हैं सियासी सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, कारोबारी सरगर्मियां मजीद जोर पकड़ेंगी।